मूवी के स्टार्टिंग में हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि रात के टाइम एक रोड पर से जा रहा होता है और उस ट्रक में कुछ और लोग भी होते हैं कि तभी ट्रक ड्राइवर सामने पुलिस गार्ड्स देखकर रुक जाता है। पुलिस ट्रक रोक कर उसमें से लोग निकालने लगती है और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से दो लोग बाहर आते हैं और वो दोनों एजेंट होते हैं। एक यंग एजेंट होता है और एक थोड़ा एजेड एजेंट होता है। अब यंग एजेंट लोगों के पास आकर कुछ क्वेश्चनिंग करने लगता है, लेकिन जब वो एक अजीब से दिखने वाले आदमी के पास आता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं तो वो उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता बल्कि आगे से उल्टी बातें करने लगता है। तो एजेंट अपने साथी से कहता है कि हमें इसको अपने साथ लेकर जाना होगा। पुलिस ऑफिसर्स जब उनसे पूछते हैं तो वो उनको बताते हैं कि हमें इसी आदमी की तलाश थी और हम इसको अपने साथ लेकर जा रहे हैं। अब वो दोनों एजेंट्स उस मिस्टीरियस से आदमी को फॉरेस्ट की तरफ ले आते हैं, यानी जहाँ पर कोई और नहीं होता। वो उससे और इन्वेस्टिगेशन करते हैं लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोल रहा होता। तो यंग एजेंट अपनी नाइफ से उसका कॉस्ट्यूम काट देता है तो अंदर से एक एलियन निकलता है जिसने इंसानों जैसा सर अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये शो करने के लिए कि वो भी एक इंसान है। तो एजेंट्स उसको कहते हैं कि तुम वहाँ से भाग कर आए हो और ये तुमने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि तुम जानते हो कि एलियंस कभी भी इंसानों में नहीं रह सकते। लेकिन अभी वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है, लेकिन एलियन जब उसे देखता है तो उसे काफी गुस्सा आता है कि ये हम पर नजर क्यों रख रहा है। तो वो फौरन से उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अजीब से दिखने वाला एलियन पुलिस ऑफिसर पर अटैक करता यानी उससे जंग करता, यंग एजेंट पीछे से उस पर गोली चला देता है तो उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी वहाँ पर कुछ और पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और मैन इन ब्लैक भी, और ये दोनों एजेंट्स भी मैन इन ब्लैक के एजेंट्स है और आकर वहाँ पर आग लगाने लगते हैं ताकि हर चीज का निशान मिट जाए और इस पुलिस ऑफिसर को याद भी ना रहे कि यहाँ पर कोई एलियन आया था। इसके बाद वो यंग एजेंट अपनी एक डिवाइस बाहर निकालता है जो कि मैन इन ब्लैक ने स्पेशली इस चीज के लिए बनाई थी कि किसी को कोई चीज भुलानी हो तो उस पर ये यूज की जाए। तो इसको यूज करने के बाद पुलिस ऑफिसर को एलियन के बारे में हर बात भूल जाती है और उनको बताया जाता है कि यहाँ पर गैस लगने की वजह से आग लग गई। अब वो बूढ़ा एजेंट यंग एजेंट से कहता है कि मैं थक चुका हूँ, मैंने अपनी लाइफ का बहुत सारा अरसा इस सर्विस में गुजारा, तो अब मुझे तुम रिटायर कर दो। तो ये यंग एजेंट जिसका नाम एजेंट के होता है उसी डिवाइस को बाहर निकालता है और उसको बूढ़े आदमी पर यूज करते हुए इसे सब कुछ भुला देता है और फिर उसे कहता है कि जी अब आप फ्री हैं, अब आप जहाँ मर्जी जा सकते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि विल स्मिथ है। इस मूवी में उनका कैरेक्टर एक पुलिस ऑफिसर का है। वो एक आदमी के पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़ने पर उसको दीवार के साथ लगाता है ताकि उसको अरेस्ट करके अपने साथ लेकर जा सके, लेकिन वो आदमी एक गन निकालता है और वो गन नीचे गिर जाती है और अपने आप ही चलकर वैनिश हो जाती है यानी गायब हो जाती है और उसके बाद वो आदमी बैक फ्लिप लगाते हुए वहाँ से भाग जाता है। इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर उसका पीछा करता, रोड पर बहुत ज्यादा व्हीकल्स आ जाते हैं जिससे उसका रास्ता रुक जाता है और जब वो पुलिस ऑफिसर आगे जाता है तो वो देखता है कि वो आदमी एक बिल्डिंग पर चढ़ रहा है, ना उसके पास कोई रोप है और ना उसके शूज टिकी हैं। तो फिर ऐसा पॉसिबल कैसे हुआ? अब पुलिस ऑफिसर बिल्डिंग के अंदर से जाकर उसका पीछा करने लगता है और अब ये दोनों ही टॉप फ्लोर पर होते हैं यानी इस बिल्डिंग के रूफ टॉप पर होते हैं और अब पुलिस ऑफिसर इस आदमी पर गन पॉइंट कर लेता है और कहता है कि तुम कौन हो और क्या चाहते हो। तो वो आदमी कहता है कि मैं इस बारे में तो तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर बता सकता हूँ कि तुम्हारी दुनिया खतरे में है और जल्द ही खत्म होने वाली है। और उसी के साथ वो आदमी छत से छलांग लगाकर खुदकुशी कर लेता है और उसकी बात के बारे में हमें कुछ और पता नहीं लग पाता। और फिर दूसरे सीन में हम एक पुराना सा घर देखते हैं, वहाँ पर एक गाड़ी भी खड़ी होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई चीज तेजी से आकर गिरती है जैसे उसमें आग चल रही हो और उस घर का ओनर बाहर आता है ये देखने के लिए कि ये किस चीज की आवाज थी। अब जिस जगह वो चीज गिरी थी वहाँ पर एक होल हो गया था। तो उस घर का ओनर झुक कर देखता है कि वहाँ पर तो एक एलियन था जो उसे अंदर ही खींच लेता है और उसे मार कर उसकी स्किन खुद पहन लेता है, यानी वो एलियन अब इंसान जैसा दिख रहा था। दूसरी तरफ वही पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एडवर्ड है वो अपने सीनियर को उस आदमी के बारे में बता ही रहा होता है जिसने बिल्डिंग पर से सुसाइड कर ली थी, लेकिन वो सीनियर एडवर्ड की बात पर यकीन नहीं करता और तभी वहाँ पर एक लेडी डॉक्टर आती है जो कि उसी आदमी की बॉडी का पोस्टमार्टम कर रही थी। वो एडवर्ड को बुलाती है, लेकिन जैसे ही बाहर जाती है तो एजेंट के उसी डिवाइस को यूज करते हुए उसकी मेमोरी को भी भुला देता है, यानी उसकी मेमोरी को भी इरेज कर देता है। अब एजेंट के सीधा एडवर्ड के पास आता है और उसे कहता है कि तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो उसके पास एक गन भी थी, तो क्या मैं तुम्हें अभी एक जगह लेके जाऊँ तो क्या तुम उस गन को पहचान लोगे? तो एडवर्ड कहता है हाँ क्यों नहीं।
तो अब वो दोनों एक वेपन शॉप पर आते हैं जहाँ का ऑनर उन्हें वेपन सिखाने से मना कर देता है। तो एजेंट के उसके सर पर शूट करता है लेकिन वो मरता नहीं है और कुछ ही सेकंड्स में उसका सर रीजनरेट हो जाता है, जिसे देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। अब वो ऑनर दोबारा से गोली खाना नहीं चाहता था तो वो अपने वेपन्स उनको दिखाने लगता है। वो कुछ शेल्फ्स को फ्लिप करता है जिससे नए नए वेपन्स सामने आते हैं। तो एडवर्ड उस गन को पहचान लेता है और एजेंट के को बताता है। तो एजेंट के दिल ही दिल में सोचता है कि ये तो बहुत बुरा हो गया, ये गन तो बहुत कीमती और खतरनाक है। और फिर वो एडवर्ड की मेमोरी इरेज कर देता है और उसे एक कार्ड देकर कहता है कि यहाँ पर कल तुम आना, और खुद वहाँ से चला जाता है। अगले दिन एडवर्ड उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जहां पर उसका कोई छोटा सा रिटर्न टेस्ट दिया जाता है जिसमें वो पास हो जाता है। तो फर्दर उसको एक और जगह लेकर आया जाता है जहां पर सारे लोग किसी पिक्चर पर शूट कर रहे होते हैं जो कि एलियंस की होती है, लेकिन एडवर्ड वहां पर एक छोटी बच्ची के माइंड में शूट कर देता है जो पिक में बनी हुई होती है। तो सब उसे कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो बताता है कि आप लोग क्यों एलियंस पे शूट कर रहे हैं, जबकि एक एलियन सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा है और दूसरा वहाँ पर खड़े होकर चिल्ला रहा है जो कि उसकी नेचर। और अगर आप इस बच्चे के हाथ में देखें तो फिजिक्स की बुक है। ये बहुत छोटी है और हो सकता है कि फिजिक्स से बॉम्ब बनाने के तरीके सीख रही हो। असल में एलियन दुनिया को तबाह नहीं करेंगे बल्कि ये छोटी बच्ची करेगी, तो मैंने इस छोटी बच्ची को शूट कर दिया। सब उसके जवाब से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। जब एडवर्ड यहाँ से बाहर आता है तो एजेंट के एक बुक उसे दिखाता है जिसपे डिफरेंट पिक्चर्स होती हैं और वो एडवर्ड से कहता है कि मैं भी तुम्हारे काम से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। हमारा मकसद सिर्फ एलियंस को मारना ही नहीं होना चाहिए बल्कि हमें उन्हें पहचानना चाहिए कि कौन सा एलियन है जो हमारे लिए बुरा नहीं है और कौन सा एलियन है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें एलियन के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना है ताकि वो भी हम पर बिलावजह अटैक ना करें। और जबकि जो खतरनाक एलियंस है हमें उन्हें मारना होगा क्योंकि वो हमारी दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और एडवर्ड समझ जाता है। अब एजेंट के उसे बाहर लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ कि तुम भी MIB यानी मैन इन ब्लैक आर्मी ज्वाइन कर लो। चलो मैं तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। अगले दिन हम देखते हैं कि एडवर्ड मान चुका होता है कि वो मैन इन ब्लैक आर्मी ज्वाइन कर ले। तो वो एजेंट के से मिलता है तो वो उससे अपने हेडक्वार्टर लेकर आता है जहाँ पर उसकी दोबारा से आइडेंटिटी रखी जाती है, यानी इस मूवी में उसका नाम एजेंट जे होगा जो कि उसे MIB आर्मी से मिला है। अब दूसरी तरफ हम उसी एलियन को देखते हैं जिसने इंसान की स्किन पहन ली थी। वो एक बूढ़े आदमी के पीछे होता है और जिस बूढ़े आदमी को वो पीछा कर रहा होता है वो भी एक एलियन होता है जो इंसान के रूप में होता है। और वो एक रेस्टोरेंट में एक और एलियन दोस्त से मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए किसी दूसरी दुनिया से कोई इंसेक्ट भेजा गया है और वो इंसेक्ट कहीं और नहीं उसी एलियन की बॉडी में है जिसने उस इंसान की स्किन और कपड़े पहन रखे हैं और जो उस बूढ़े आदमी के पीछे है। और वो इससे बूढ़े आदमी के पीछे था क्योंकि वो उससे गैलेक्सी के बारे में पूछना चाहता था। अब वो वेटर रेस्टोरेंट में एलियन के रूप में आता है यानी एलियन के गेटअप में आता है और उन्हें खाना सर्व करता है जिसमें कॉकरोचेस भी होते हैं। और साथ ही वो बूढ़े आदमी से उस गैलेक्सी के बारे में पूछता है जिसके लिए वो इधर आया है, लेकिन बूढ़ा आदमी सब कुछ समझ जाता है और उसे कुछ नहीं बताता। तो वो वेटर एलियन अपनी बॉडी से कोई टेंटिकल्स टाइप कोई चीज निकालता है और उन दोनों की गर्दनों में मारते हुए उन दोनों को मार देता है। अब दूसरी तरफ एजेंट के कोई न्यूज़पेपर देखते हैं जिसमें उसी एलियन का जिक्र होता है जो कि इंसान के स्किन में घूम फिर रहा है। वो एजेंट जे को अपने साथ लेकर जाते हैं उसके घर जहाँ पर अब उसकी वाइफ रहती है। अब वो दोनों उसकी वाइफ से मिलते हैं तो वो उनकी वाइफ उनको बताती है कि मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड पर किसी एलियन का अटैक हुआ था, मेरे हस्बैंड तो मारे गए लेकिन उनकी बॉडी की स्किन और कपड़े कोई एलियन यूज कर रहा है। तो एजेंट के और एजेंट जे ये समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जान चुकी है जो कि इसको नहीं जानना चाहिए, तो वो उसकी मेमोरी को इरेज कर देते हैं और घर के बाहर उसी हॉल में जाते हैं जहाँ पर वो आदमी मारा गया था और एलियन ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया। वो उस जगह को अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो एलियन जो स्पेसशिप में यहाँ पर आया था वो एक कॉकरोच है। यहाँ पर एजेंट जे को बताते हैं कि तुम्हें तो लग रहा होगा कि ये एलियन काफी मासूम है क्योंकि ये एक छोटा सा कॉकरोच है, लेकिन असल में ये सबसे खतरनाक है क्योंकि ये लोगों को मार कर उनकी बॉडीज पर कब्जा कर लेता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जब उस बूढ़े आदमी की डेड बॉडी को वहाँ पर लाया जाता है। उसके ऊपर उसकी पेट बिल्ली भी होती है। अब वही लेडी डॉक्टर जब उसकी बॉडी को चेक करती है यानी इंस्पेक्ट करती है तो उसे पता चलता है ये डेड बॉडी तो इंसानों की है ही नहीं। वो काफी परेशान हो जाती है और हॉस्पिटल में एजेंट जे भी पहुंच चुका होता है। तो वो उस लेडी डॉक्टर से कहता है कि क्या कोई वियर्ड डेड बॉडी आज के दिन हॉस्पिटल में आई है। तो लेडी डॉक्टर उसको बूढ़े आदमी की डेड बॉडी के पास ले जाती है और कहती है ये देखो ये मुझे इंसान कहीं से नहीं लग रहा। तो एजेंट जे
देखता है उस बूढ़े आदमी के कान पे कोई फाइबर है और वो जैसे उसे टच करता है तो उसका हेड खुल जाता है और उसके अंदर मशीनरी होती है जैसे कोई रोबोट हो और साथ ही एक छोटू सा एलियन बैठा होता है जो पूरी तरह से उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था। वो भी काफी ज्यादा सिक और वीक होता है और वो एजेंट जे को गैलेक्सी का पता बताता है और इसी के साथ वो मारा जाता है क्योंकि अब उसमें और हिम्मत नहीं थी कि वो बूढ़े आदमी की बॉडी को कंट्रोल कर सके। तभी वहाँ पर एजेंट के भी आ जाते हैं और उसी डिवाइस की मदद से लेडी डॉक्टर की मेमोरी को इरेज कर देते हैं। अब उसमें से जो लाइट निकलती है वो एजेंट के की भी आंखों में पड़ती है तो वो एजेंट जे से कहता है कि यार थोड़ा देख कर इस्तेमाल करो। यानी अब इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी और जॉली हो ही चुकी थी। अब यहाँ से ये दोनों मिलकर मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर आते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि एलियंस अपनी गैलेक्सी को पाना चाहते हैं, इसलिए वो दुनिया में आ रहे हैं, वरना इनका दुनिया में आने का और कोई काम नहीं है। और अब ये भी सोचा जा सकता है कि वो दुनिया में और भी ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे क्योंकि उनका एक साथी मारा गया है, यानी वही जो बूढ़े आदमी के सर में था। और तभी उन्हें एलियंस की तरफ से कंफर्म मैसेज भी रिसीव होता है कि अगर आपने हमारी गैलेक्सी हमें वापस नहीं की तो हम आपकी दुनिया को तबाह कर देंगे, यानी डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब उस एलियन ने जिस लोकेशन का पता बताया था कि गैलेक्सी यहाँ पर हो सकती है तो वो उस बूढ़े आदमी की शॉप थी, तो वो दोनों एजेंट वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि फौरन उस गैलेक्सी की प्रोटेक्शन कर सके। लेकिन उनसे पहले वो एलियन वहाँ पहुँच चुका होता है जो इंसानों की स्किन यूज कर रहा है, यानी उस डेड आदमी की, और वो वहाँ शॉप पर पहुँचकर तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे वो बिल्ली दिखती है जो उस बूढ़े आदमी की थी और ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है और भाग जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो दोनों एजेंट्स भी पहुँच जाते हैं और एजेंट जे भी उस एलियन को भागता हुआ देख लेते हैं तो उस पर शूट करते हैं, लेकिन उसका निशाना छूट जाता है और वो जाकर लगती है उसके ट्रक के ऊपर। अब एलियन तो ट्रक का अगला हिस्सा लेकर भाग चुका होता है क्योंकि ट्रक का पिछला हिस्सा तो गोली लगने की वजह से अलहदा हो जाता है। अब एजेंट्स बाहर जाकर देखते हैं तो यहाँ पर और भी लोग जमा हो चुके होते हैं और यहाँ पर उनको पता चलता है कि ट्रक के इस हिस्से में उस एलियन की स्पेसशिप है। और अच्छी बात ये थी कि स्पेसशिप के बगैर वो उस दुनिया से बाहर नहीं जा सकता था, यानी अब वो यहाँ पर फंस चुका था। और वो दोनों एजेंट जाते हैं एक शॉप पर, वहाँ पर एक डॉग होता है और वो भी एक एलियन होता है। तो एजेंट के उसे जोर जोर से हिला कर कहते हैं कि मुझे बताओ कि एलियंस का और गैलेक्सी का क्या कनेक्शन है, वो उसको क्यों हासिल करना चाहते हैं। तो वो डॉग बताता है कि वो गैलेक्सी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर कोई उसको पाना चाहता है, इवन की सोसाइटीज में से भी हर अलग अलग एलियन भी उसे हासिल करना चाहता है और वो कॉकरोच भी उसी के पीछे है। तो अगर वो गैलेक्सी उसके हाथ लग जाती है तो पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है और साथ साथ एलियन की सोसाइटीज भी। और ये उसको बताता है कि वो गैलेक्सी कहीं और नहीं बल्कि उस बूढ़े आदमी की बिल्ली की गर्दन में है। तभी वो दोनों एजेंट हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उन्होंने बिल्ली को लास्ट टाइम वहीं पर देखा था। अब वही साइको एलियन वहाँ पर इन दोनों से पहले पहुँच जाता है, यानी उसको हर काम की बहुत जल्दी थी क्योंकि वो जल्दी से जल्दी उस गैलेक्सी को पाना चाहता था। और अब उसके अंदर का कॉकरोच उससे ये सब कुछ करवा रहा था। वो जाते उस लेडी डॉक्टर को पकड़ लेता है, उस पर गन पॉइंट करता है और उसे बालों से घसीटता है कि मुझे बताओ कि वो बिल्ली कहाँ पर है। तो तभी उसको बिल्ली दिखती है और वो बिल्ली को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है उन दोनों एजेंट्स की जो एट द स्पॉट उसको रोक लेते हैं और उस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन वो एलियन काफी ज्यादा निडर होता है, यानी उसको इनसे डर ही नहीं लगता और वो लेडी डॉक्टर को अपने साथ विंडो से जंप करते हुए बाहर ले जाता है और लेडी डॉक्टर को जबरदस्ती कार में बिठाता है और उससे कहता है कि जिस जगह का मैं कह रहा हूँ मुझे वहाँ पर ले जाओ। और साथ ही साथ वो उस गैलेक्सी को स्वालो कर लेता है, यानी अपने पेट में ले जाता है। अब उधर मेन इन ब्लैक हेडक्वार्टर में हम देखते हैं कि उन्हें न्यू मैसेज रिसीव हो चुका होता है कि एलियंस ने उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया है कि वो उनकी गैलेक्सी लौटा दें। तो अब दोनों एजेंट समझ जाते हैं क्योंकि उस एलियन की स्पेसशिप तो इनके पास है, तो वो जरूर उसी स्पेसशिप में जाएगा जो मेन इन ब्लैक ने इस जमीन पर आए गए एलियंस को उनकी जमीन पर वापस भेजने के लिए यूज करते हैं, बेसिकली उन एलियंस के लिए जो गलती से जमीन पर आ जाते हैं। तो वो दोनों फौरन उसकी तरफ निकलते हैं ताकि उस एलियन को रोक सके क्योंकि वो गैलेक्सी लेकर जा रहा था और अगर ये उन एलियंस को उनकी गैलेक्सी ना लौटाते तो उनकी अपनी जमीन यानी पूरी अर्थ डिस्ट्रॉय हो जानी थी। अब वो दोनों जितने भी जल्दी हो सकता था वहाँ पर पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको देर हो जाती है कुछ ही सेकंड्स की क्योंकि वो एलियन उनकी स्पेसशिप लेकर उड़ चुका होता है। तो वो दोनों एजेंट ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक साथ उस स्पेसशिप पर फायर करेंगे, तो वो ऐसा ही करते हैं और अब स्पेसशिप क्रैश हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगती है। लकीली वो ज्यादा ऊपर नहीं गई होती इसलिए ज्यादा डैमेज नहीं होता। अब उसमें से वही एलियन बाहर आता है और वो अपनी स्किन को उतारने लगता है। अंदर से एक बहुत क्रीपी सा कॉकरोच दिखाई देता है और ये कोई छोटा सा कॉकरोच नहीं था बल्कि एक ह्यूज कॉकरोच था।
जो कि दिखने में भी काफी खौफनाक दिखाई देता था। अब ये दोनों एजेंट्स अपने अपने गन से उस पर शूट करने लगते हैं, लेकिन वो कॉकरोच इन दोनों की गन खा लेता है और ये दोनों एजेंट नीचे गिर जाते हैं। अब एजेंट के हिम्मत करके उठता है और उसके पास जाकर डांस करने लगता है और जंप्स लगाने लगता है ताकि वो उनकी गन्स को बाहर फेंक दे। लेकिन यहाँ पर मसला उल्टा ही पड़ जाता है। एलियन कॉकरोच एजेंट के को ही निगल लेता है। अब वो एलियन आगे बढ़ने लगता है ताकि वो दूसरी स्पेसशिप को हासिल कर ले। अब एजेंट जे जब ये देखते हैं तो काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। तभी वो जमीन पर देखता है कि कॉकरोचेस है तो उन्हें पाँव से क्रश करने लगता है ताकि इस बड़े कॉकरोच को गुस्सा आए। और अब ये बड़ा कॉकरोच यानी कि एलियन उसकी तरफ बढ़ता है और उसको खाने ही वाला होता है कि तभी उसके पेट में फायर होता है और ये फायर एजेंट के ही ने किया होता है, क्योंकि याद है कि एलियन ने इनकी गन्स को भी तो स्वेलो कर लिया था। तो इस ब्लास्ट की वजह से वो कॉकरोच एलियन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और हर तरफ उसकी बॉडी का फ्लूइड बिखर जाता है और वो दोनों भी नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। और जब वो दोनों उठकर बैठते हैं तो देखते हैं कि गैलेक्सी उनके सामने पड़ी हुई है, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और अपनी बातों में बिजी होते हैं। तो तभी वो कॉकरोच जो दो हिस्सों में कट चुका था फिर से इन दोनों पर अटैक करने आता है, लेकिन इससे पहले को कैप्टन के को या कैप्टन जे को खाता कोई उस पर पीछे से शूट कर देता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही लेडी डॉक्टर होती है जिसने मैन इन ब्लैक की गन को यूज करते हुए उस कॉकरोच को हमेशा के लिए मार दिया था। और सब इन लोगों से बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन हम मैन इन ब्लैक के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर एजेंट के एजेंट जे से कहते हैं कि मैं भी अपने जॉब से रिटायरमेंट चाहता हूँ और उससे वो डिवाइस देता है कि मेरी मेमोरी भी इरेज कर दो और उसको चलाना भी सिखाता है। अब कैप्टन जे उस डिवाइस को यूज करते हुए कैप्टन के की मेमोरी को इरेज कर देता है। और अब नेक्स्ट हम कैप्टन जे को देखते हैं जो कि उसी लेडी डॉक्टर के साथ होता है और उन दोनों ने सेम ड्रेसिंग की होती है, यानी अब वो भी मैन इन ब्लैक आर्मी में आ चुकी थी। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।